हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ में आई हुई नई बहाली के बारे में। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बीएसएफ में जो नई वैकेंसी आई हुई है उसमें कितने पोस्ट है और कौन-कौन से जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं कि ये जो स्टार्ट होने वाला है फॉर्म फिलअप का डेट जो है आपका 24 अगस्त, यानी कि 24 अगस्त से जो ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 23 सितंबर। 23 सितंबर तक जो है ये अप्लाई होगा। 24 अगस्त से अप्लाई हो रहा है। और इसके हम लोग पेमेंट का बात करते हैं तो इसमें जो आपका जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इसके लिए जो पेमेंट है वो रखा गया है कितना, 100 रुपया। और एससी हो गया, एसटी हो गया या टोटल जो फीमेल है वो सब के लिए जो इसमें पेमेंट है वो एक भी रुपया नहीं लगने वाला है और जो भी पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन मोड से करना होगा। तो ये जो था आपका डेट था। आगे जो है हम लोग जानकारी ले लेंगे कि इसमें टोटल कितने पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल जो पोस्ट है इसमें 1121 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 1121 पोस्ट है। और इसमें जो एज का बात कर रहा है तो फॉर्म का जो लास्ट डेट है, फॉर्म का लास्ट डेट कब है, तो फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 23 सितंबर। तो 23 सितंबर तक जो है इसमें मिनिमम एज मांग रहा है कितना, तो मिनिमम एज जो होना चाहिए आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो होना चाहिए आपका 25 साल। हालांकि कुछ कैटेगरी वाइज जो है इसमें 3 से 5 साल तक की छूट मिलती है, लेकिन जो इसका जनरल जो एज है वो मिनिमम 23 सितंबर तक जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसमें किस कैटेगरी को कितना इसमें छूट मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कैटेगरी वाइज जो है आपको इसमें छूट मिलने वाला है। जैसे हम बात करते हैं जनरल का, तो जनरल का इसमें छूट नहीं मिलने वाला है। जनरल का जो एज चाहिए वो आपका 18 से लेकर के 25 साल होना चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का जो यहाँ पर छूट मिला है वो 3 साल का छूट मिला है। ठीक है, ओबीसी जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का छूट है एज में, यानी कि वो 18 से 28 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वही एससी और एसटी का बात करते हैं तो उसमें आपको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि वो 18 से लेकर के 30 साल के जो भी बच्चे होंगे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जो था आपका एज लिमिट था कि कौन-कौन से एज के बच्चे जो है ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा-सा कैटेगरी वाइज़ किसमें कितने सीट है। और पहले आपको बता दें कि इसमें जो है 2 पोस्टों के लिए बहाली होने वाली है। पहला जो पोस्ट है आपका एचसी है, हेड कांस्टेबल आरओ का पोस्ट है और दूसरा का जो है हेड कांस्टेबल आरएम का पोस्ट है, यानी कि इसमें जो आपका आरएम और आरओ 2 जो पोस्ट है, 2 पोस्टों पर इसमें बहाली होनी है। तो वही हम बात करते हैं अगर एचसी के लिए, हेड कांस्टेबल आरओ के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अगर सीट का बात करेंगे तो टोटल सीट की संख्या 276 है। वही ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो इसमें 59 है। वही ओबीसी का बात करते हैं तो यहाँ पर 350 सीट है। एससी का बात करते हैं तो 127 है और एसटी का बात करते हैं तो 98 है, यानी कि कुल मिलाकर के आरओ जो है, आरओ में टोटल पोस्ट की संख्या 910 है। वही आरएम के लिए बात करते हैं तो आरएम जनरल के लिए बात करेंगे तो वो है आपका 64। वही ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो 16 है और ओबीसी के लिए बात करते हैं यहाँ पर तो 82 है। वही एससी के लिए बात करते हैं तो 28 है और एसटी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 21 है, यानी कि टोटल अगर हम आरएम का पोस्ट का बात करें यहाँ पर तो टोटल जो पोस्ट की संख्या वो कितना है, 211। यानी कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि टोटल जो आपका आरओ का पोस्ट है, आरओ का पोस्ट जो है वो है आपका 910 और जो आरएम का पोस्ट है, ये आरएम का पोस्ट जो है आपका 211। ठीक है, ये हो गया आपका पोस्टों की संख्या हो गया। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी योग्यता क्या है, तो इसमें 2 पोस्ट है। पहला जो है हम लोग रेडियो ऑपरेटर आरओ के लिए बात कर रहे हैं। तो आरओ के लिए जो है इसमें आपका 12th पास होना चाहिए और 12th पास 60% के साथ होना चाहिए। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो साइंस होना चाहिए। साइंस में कौन-कौन, तो इसमें
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है वो नेसेसरी इसमें रहना चाहिए। जैसे मतलब कोई भी 12th किया हुआ है और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट अनिवार्य रहना, और इसमें जो परसेंटेज चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। इसके अलावा अ, अगर आपके पास 12th नहीं है, मैट्रिक है मतलब 10th है, और 10th के साथ जो है आपके पास आईटीआई है, 10th के साथ आपके पास आईटीआई है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आईटीआई आप रेडियो, टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर से अगर करे हैं, तब उस स्थिति में आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि 12th है तो भी भर सकते हैं। 12th में सब्जेक्ट आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और उसमें 60% होना चाहिए। अगर 12th नहीं है तो आपको मैट्रिक है तो भी भर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि मैट्रिक के साथ-साथ आपको आईटीआई चाहिए, ठीक है? अब देखिए, ये जो था हम लोग आरओ के लिए देखे थे, अभी हम लोग को देखना है किसके लिए? रेडियो मैकेनिक यानी कि आरएम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आरएम के लिए भी आपको सेम दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, 12th होना चाहिए, 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, और यहाँ पर 60% होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आप 12th करे हैं और उसमें 60%, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 12th नहीं है तो मैट्रिक भी होगा, यानी कि 10th है तो भी चलेगा, लेकिन 10th के साथ वही कंडीशन है कि आपको यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए। यानी कि लगभग-लगभग आरएम और आरओ दोनों के लिए जो है योग्यता जो माँगी गई है वहाँ पर समान ही है। दोनों 12th बेस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास 10th है और आईटीआई है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए इसमें रिटन एग्ज़ाम का हम बात कर रहे हैं, तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और ये टोटल जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये 200 नंबर का होने वाला है। टोटल कितना होगा? तो टोटल जो होगा वो 200 नंबर का होगा, और इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे, ये क्वेश्चन की जो संख्या रहेगा वो 100 रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? तो क्वेश्चन की संख्या रहेगा 100, और मार्क्स की संख्या जो रहेगा वो 200 रहेगा। इसमें 4 पार्ट में जो आपका पेपर आएँगे वो 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। पहला जो होगा पार्ट 1 का हम बात करते हैं, तो उस फिजिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे। दूसरे हम बात करते हैं, दूसरे पार्ट का, तो वो मैथ का क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20, और इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो टोटल 40 मार्क्स रहेंगे। वही अगर चौथा पार्ट का बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश और जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का होगा। और देखिए, ये जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? ये इंटरमीडिएट लेवल का पूछे जाएँगे, यानी कि जो भी आप 12th क्लास तक जो पढ़ते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जो भी है, तो यानी कि आपको यहाँ से 3 सब्जेक्ट से ही मतलब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो ये तीनों के तीनों इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो को भी आपका जीके, जीएस और इंग्लिश है, तो ये करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो जनरल साइंस होता है उससे क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जाएँगे। तो ये जो था आपका सिलेबस था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, यानी कि 1/4, यानी कि बोल सकते हैं आप कितना, 0.25% जो होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि अगर आपको 4 क्वेश्चन जो होता है गलत होता है, ठीक है? 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है, तो उसमें एक सही क्वेश्चन जो होंगे उसको भी गलत मान लिया जाएगा, यानी कि 0.25% जो होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग को रखा गया है, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग के बाद जो है, अब हम लोग को चर्चा करना है यहाँ पर थोड़ा-सा, ये जो था आपका रिटन एग्ज़ाम था। दूसरा का जो है फिज़िकल जो टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट के लिए क्या-क्या योग्यता रखा गया है। सबसे पहला चीज़, जो रेस है मेल के लिए, वो साढ़े 6 मिनट में, यानी कि साढ़े 6 मिनट में कितना, तो 1.6 किलोमीटर जो रनिंग रखा गया है मेल के लिए, वो साढ़े 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर। वही अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर जो है वो रेस रखा गया है। वही लॉन्ग जंप का बात करते हैं, तो मेल जो है पुरुषों के लिए 11 फीट रखा गया है, और 3 चांस मिलेगा आपको, मतलब कि फर्स्ट चांस में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सेकंड, थर्ड, मतलब 3 चांस मिलेगा आपको 11 फीट लॉन्ग जंप करने के लिए। वही महिला के लिए बात करते हैं, तो
9 फीट रखा गया है, यानी कि 9 फीट लॉन्ग जंप है महिला के लिए और इनको भी 3 चांस मिलने वाला है। वही अगर हाई जंप का बात करते हैं तो 3.5 फीट रखा गया है पुरुष के लिए और यहाँ पर भी 3 चांस मिलने वाला है। वही महिला के लिए 3 फीट रखा गया है और इसको भी यहाँ पर 3 चांस मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है बॉडी का, वो चीज़ के बारे में। जैसे मेल के लिए बात करते हैं तो मेल का हाइट जो है वो होना चाहिए, जो जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सब जो कैटेगरी है इसके लिए जो है आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 से 85, यानी कि ऐसे 80 होना चाहिए और जो फुलाया जाता है फुला करके वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर एसटी कैटेगरी का बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में अगर हाइट का बात करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और वही चेस्ट जो है आपका 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आपको 76 होना चाहिए और फुला करके वो होना चाहिए आपको 81 सेंटीमीटर। वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो जेंडर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है उसके हाइट जो होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए जो हाइट होना चाहिए वो 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि बॉडी के लिए जो स्टैंडर्ड मापदंड रखा गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे इसके पे स्केल का, इसमें जो पेमेंट होगा तो देखिए ये लेवल 4 के जॉब है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आरओ के लिए या आरएम के लिए तो दोनों के लिए लगभग पे जो है वो सेम है, यानी कि 25,500 से यहाँ पे स्टार्टअप होगा और 81,000 के आसपास तक जो होगा ये आपका पेमेंट होगा, ठीक है। यानी कि 25,500 से लेकर के 81,000 के बीच में जो होगा आपका इसका पे स्केल होगा, ठीक है। बाकी जो अदर अलाउंस मिलता है वो चीज़ तो इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।